गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फॉब्स के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में बच्चों हम लोग वोकैब पे काम करेंगे। वोकैब की अहमियत मतलब इंपॉर्टेंस के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि आप सब लोग इससे वाकिफ हैं कि वोकैब हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है। तो स्टार्ट करते बच्चों। आज का पहला वर्ड जो है दैट्स एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब होता है ब्लेम से या किसी के ऊपर जो आरोप है या चार्जेस लगे हुए हैं उससे बरी कर देना। सो टू क्लियर समवन फ्रॉम द चार्जेस और ब्लेम और एक्यूजेशन। ब्लेम या चार्जेस या एक्यूजेशन से किसी को बिल्कुल बरी कर देना इज एक्सोनरेट करना। और एक्सोनरेट के लिए जो सिनोनिम्स आप यूज करोगे दैट्स एब्सॉल्व या विंडिकेट करना। विंडिकेट या एब्सॉल्व इसका सिनोनिम बनता है। और ऑपोजिट की बात करें, एंटोनिम की बात करें, दैट्स इंक्रिमिनेट। इंक्रिमिनेट का ऑपोजिट यानी एक्सोनरेट, रिहा करना, बरी करना, अक्विट करना। इसके लिए आप एक टर्म अक्विट भी यूज कर सकते हैं। आप अक्विट, ये आप शायद वाकिफ होंगे, इस टर्म से फैमिलियर होंगे तुम आप लोग अक्विट से। एक एग्जांपल है आपके पास, द न्यू एविडेंस हैज फाइनली एक्सोनरेटेड द अक्यूज्ड। नए जो एविडेंस आए हैं उससे क्या हुआ, फाइनली आरोपी जो था ना, जिसके ऊपर आरोप लगा था किसी चीज का, उसको बरी कर दिया गया। तो न्यू एविडेंस ने उस आरोपी को बरी कर दिया। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका बिनाइन। देखो बच्चों, एक इंग्लिश में टर्म होता है बेनी। आप रूट वर्ड में अपने पढ़ा हो बेनी, और बेनी का मतलब होता है गुड। जैसे आपने टर्म पढ़ा होगा बेनिफिशियरी, बेनिफिट, उसी तरह से बिनाइन। और बिनाइन का मतलब होता है जेंटल एंड काइंडली। काइंडली एंड जेंटल को हम बिनाइन बोलते हैं। सो बिनाइन पर्सन, बिनाइन रिस्पॉन्स। और इसका जो सिनोनिम होता है, जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं, दैट्स एनोडाइन या हार्मलेस या इनक्यूअस। हार्मलेस, इनक्यूअस या एनोडाइन, दैट्स सिनोनिम ऑफ बिनाइन। और ऑपोजिट वर्ड, ठीक इसका ऑपोजिट क्या होगा, हार्मफुल या बेनफुल। सो बेलफुल, बेलफुल या नॉक्शस या हार्मफुल, ये सारे के सारे टर्म्स जो हैं वो बिनाइन का ऑपोजिट होगा। एग्जाम्पल सेंटेंस आपके पास है, जायंट सेल ट्यूमर्स आर ओरिजिनली बिनाइन बट समटाइम्स बिकम मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट जो टर्म है बच्चों, वो बिनाइन का जस्ट ऑपोजिट है, यानी कि हार्म करने वाला, हार्मफुल, यानी कि मैलिग्नेंट या नॉक्सस या बेलफुल, है ना। दूसरा एग्जाम्पल है, ही रिस्पॉन्डेड इन अ बिनाइन बट फर्म मैनर। उसने जो रिस्पॉन्ड करा तो वो मैनर जो था दैट वाज फर्म, बट वो आदमी का जो बिहेवियर था दैट वाज जेंटल और काइंड। फर्म था लेकिन जेंटल एंड काइंड था, मतलब बिनाइन था। तो इस तरह से हमने बिनाइन को भी समझा। लेकिन याद रखिएगा आप लोग, बी जो है टर्म बेनी या बेनिफिट या बेनिफिशियरी या बेनिफैक्टर यानी या बेनिवोलेंस, ये सारे शब्द भी आपने सुना होगा। तो वो बेनी हमेशा गुड को, इसका मतलब होता है गुड। ठीक है बच्चों, अब हम लोग लर्न करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट वर्ड वो है केओस। केओस का मतलब होता है कंप्लीट डिसऑर्डर, कंप्लीट कंफ्यूजन। सो कंफ्यूजन या डिसऑर्डर को हम बोलेंगे केओस। जैसे आप बोलते हो ना, द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान हैज स्लिप्ड इनटू अ केओस। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल डिसऑर्डर है, कंप्लीट कंफ्यूजन है पाकिस्तान की इकोनॉमी में। तो इस तरह से हम केओस को समझते हैं, मतलब लॉलेसनेस, एब्सेंस ऑफ ऑर्डर या एब्सेंस ऑफ गवर्नेंस को हम बोलते हैं केओस। सो कंप्लीट केओस इन द मार्केट, complete chaos in the classroom, in the absence of the teacher. This is how we use the term chaos. So chaos के लिए आप, और बहुत बढ़िया टर्म है, चांस मेडली या मेयर्स नेस्ट। ये जो दो टर्म हैं, चांस मेडली और मेयर्स नेस्ट, ये chaos का सिमिलर वर्ड होता है, चांस मेडली या मेयर्स नेस्ट। दैट्स chaos। डिसऑर्डर, कंप्लीट कंफ्यूजन, है ना, दैट्स chaos। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा बच्चों, ऑर्डर। ऑर्डर हो गया, व्यवस्था, हर चीज व्यवस्थित है। Example sentence, the power outage has caused a chaos throughout the city. Power outage हो गया तो शहर के अंदर क्या होगा, complete chaos हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है, the country has descended into economic chaos. कंट्री, कोई भी कंट्री जो है वो डिसेंड कर गया, स्लिप कर गया, किसमें, इकोनॉमिक chaos में। मेरा ख्याल आप समझ गए chaos का मतलब यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है बोल्स्टर। बच्चों, बोल्स्टर का मतलब होता है बटरेस, टू सपोर्ट, टू अंडरपिन। बटरेस या सपोर्ट या अंडरपिन, रीइंफोर्स, सपोर्ट, ये चार के चार वर्ड्स हैं, ये चारों के चारों का मतलब होता है बोल्स्टर। बोल्स्टर इज टू प्रोवाइड सपोर्ट किसी भी चीज में। जैसे हमने सोते वक्त तकिया लगाते हैं ना, पिलो, तो पिलो क्या करता है, हमारे नेक को बोल्स्टर करता है, सपोर्ट करता है, अंडरपिन करता है। या हमने छत बनाई, छत के नीचे जो बीम लगाते हैं ना, वो क्या करता है, उसको अंडरपिन करता है।
तो हम उसको बोलेंगे बोल्स्टर। आइडियाज को, कॉन्फिडेंस को भी बोल्स्टर करा जा सकता है। एग्जाम्पल मैंने बनाया, हर कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स बोल्स्टर्ड माय कॉन्फिडेंस। देखिए कॉन्फिडेंस जो है किसी का, उसको जैकअप कर दिया गया, बोल्स्टर कर दिया गया, है ना, उसको एलिवेट कर दिया, उसको सपोर्ट कर दिया, उसको अंडरपिन कर दिया, उसको बट्रेस कर दिया। तो ये हुआ बट्रेस या बोल्स्टर का मतलब टू सपोर्ट, टू अंडरपिन। और देखिए जब अंडरपिन का मतलब सपोर्ट हुआ तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, अंडरमाइन करना। सो इसका ऑपोजिट यानी कि एंटोनिम टर्म जो है एंटोनिम यूज करा हुआ है, दैट्स अंडरमाइन या डिस्परेट। डिस्परेट करना इज टू किसी के स्पिरिट को, किसी के कॉन्फिडेंस को लोअर करना। सो दैट्स बोल्स्टर का ऑपोजिट इज अंडरमाइन या डिस्परेट। नेक्स्ट टर्म है बच्चों कंड्यूसिव। कंड्यूसिव क्या होता है? कंड्यूसिव का मतलब हेल्पिंग समथिंग टू ग्रो, हेल्प समथिंग ग्रो, किसी चीज को प्रमोट करने में मदद करना, दैट्स कंड्यूसिव या एप्रोप्रिएट। इसके लिए क्या टर्म आप यूज कर सकते हैं इसके लिए, कंड्यूसिव के लिए एप्रोप्रिएट। सो एप्रोप्रिएट इज कंड्यूसिव। जैसे मैं इंस्टीट्यूशन मेरा है फॉप्स, फॉप्स में देखिए हम एक बहुत बढ़िया माहौल प्रदान करते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। फिर मैं क्या बोलता हूं कि भाई हम जो बच्चों को एक बड़ा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं, कैसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं, कंड्यूसिव यानी कि एप्रोप्रिएट यानी फिट फॉर स्टडिंग। स्टडीज के लिए जो आपको हेल्प करता हो तो हम बोलेंगे यहाँ का माहौल बड़ा कंड्यूसिव है। किस चीज के लिए बच्चों? स्टडीज के लिए यहाँ का माहौल बहुत ही कंड्यूसिव है स्टडीज के लिए। तो इस प्रकार से हमने कंड्यूसिव को समझा। कंड्यूसिव इज कॉन्ट्रीब्यूटरी, फेवरेबल, इसके लिए दूसरा टर्म आप क्या यूज कर सकते हैं कंड्यूसिव के लिए? फेवरेबल, फेवरेबल, है ना। और ऑपोजिट वर्ड क्या हो गया? अनफेवरेबल, दैट्स कंड्यूसिव का ऑपोजिट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड को लर्न करेंगे हम लोग। नेक्स्ट वर्ड आपका एब्स्टेन। सारे बच्चे कई बार पूछा हुआ सीजीएल ने, एसएससी, सीजीएल या इवन सीएचएसएल, मेंस, प्री। एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि सारे के सारे वर्ड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर से निकाले गए हैं। 19, 20, 18, 10 से वहां से लेके काफी पीछे से जितने सारे वर्ड्स हैं उनका कलेक्शन है। और क्वेश्चंस आप सबको पता है कि प्रीवियस वर्ड जितने ईयर्स में जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिनोनिम हो, एंटोनिम हो, वन वर्ड हो, है ना बच्चों, वही रिपीट होते हैं बार बार। इस बात को बढ़िया से आप लोग समझ लीजिएगा कि ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि पिछले साल पिछले वर्षों में जितने क्वेश्चंस या कितने वर्ड्स पूछे गए हैं ना, उसी का रिपीटेशन होता है हमेशा। तो बेहतर हमारा आपके लिए स्ट्रेटेजी क्या है कि आप पुराने वाले वर्ड को एक बार बहुत बढ़िया से सारे को कर लीजिए और न्यू वर्ड्स को भी लर्न करिए, है ना। लेकिन पहले आप लोग पुराने वाला जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको ओके कर लीजिए, है ना। तो हमने वही से वर्ड्स लिया हुआ सारे के सारे। चलो बच्चों, सो एब्स्टेन का मतलब होता है रिफ्रेन डेलिबरेटली। डेलिबरेटली मतलब नोइंगली, जानबूझ के खुद को, नोइंगली खुद को किसी चीज से दूर रखना इज एब्स्टेन करना। एब्स्टेन करना, चूज नॉट टू डू समथिंग, दैट्स एब्स्टेन। चूज करना कि हम ऐसा नहीं करेंगे। जैसे कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, कुछ लोग सिगरेट नहीं पीते। सिगरेट नहीं पीते हैं वो ऐसा नहीं कि उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास पैसे हैं, लेकिन वो जानबूझ के खुद को वहां से दूर रखते हैं, दैट्स एब्स्टेन करना। सो अब एग्जांपल भी देखिए हमने बनाया, वन शुड एब्स्टेन फ्रॉम बैड कंपनी, वन शुड एब्स्टेन फ्रॉम ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग से खुद को दूर रखना चाहिए, दैट्स एब्स्टेन करना। और सिनोनिम एब्जॉर्ब, फॉरगो या विदहोल्ड। विदहोल्ड्स someone, withhold something, withhold oneself from something, that's abstain करना। और इसका जो ऑपोजिट होगा that's given या yield, मतलब सरेंडर करना। abstain करना मतलब willingly, knowingly हम किसी काम को नहीं करते। और उसका ऑपोजिट क्या होगा? हम उसके सामने जो टेम्पटेशन होता है किसी चीज को करने के पीछे, जो हमको कोई भी चीज मोटिवेट करता है या इंस्पायर करता है या टेम्प्ट करता है, तो उसके सामने हम सरेंडर कर जाते हैं, झुक जाते हैं। That's given, given या yield का मतलब बच्चों सरेंडर करना होता है। टेम्पटेशन के सामने सरेंडर कर गए आप, आपको कुछ ग्रीड या टेम्पटेशन है और उसके सामने झुक गए आप, दैट्स कॉल्ड गिविंग या yield या सरेंडर। लेकिन ऑपोजिट वर्ड इज एब्स्टेन या रिफ्रेन डेलिबरेटली, चूज नॉट टू डू, एब्जॉर्ब, फॉरगो या विदहोल्ड करना। नेक्स्ट स्लाइड जो है आपका, नेक्स्ट स्लाइड इज exalt. exalt करना is to glorify करना। glorification, glorify, defy, एक टर्म आपने सुना होगा, defy, glorify, elevate, इसका मतलब होता है प्रमोट करना, किसी चीज को ज्यादा स्टेटस, हायर सोशल स्टेटस प्रोवाइड करना, that's glorify करना।
जैसे हम अपने लॉर्ड्स को, अपने भगवान को, जिनको हम मानते हैं अपना आराध्य, उनको हम क्या करते हैं, ऊपर ग्लोरीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ग्लोरिफिकेशन इसी से टर्म बना है, एलिवेट से एलिवेशन, डिफाई, ये सारे टर्म्स आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। और इसका अब एग्जैक्ट मीनिंग एक्साल्ट है। एक्साल्ट का मतलब टू रेज इन रैंक या पावर या पोजीशन या कैरेक्टर, पावर या पोजीशन या कैरेक्टर या रैंक में किसी को प्रमोट करना, दैट्स कॉल्ड एक्साल्ट करना। और ऑपोजिट जो होगा उसका नीचा दिखाना, पहले किसी को बढ़ावा देना, ऊंचा दिखाने की कोशिश करना, बहुत ही क्या बोलते हैं हिंदी में आप उसके लिए शब्द यूज करते हैं ना, किसी को बढ़ा चढ़ा के मतलब ये नहीं कि बेवजह झूठ बोलना, नहीं, किसी का स्टेटस बढ़ा देना, ये हमारे भगवान हैं, ये हमारे गुरुदेव हैं, ये हमारे इस तरह से पेरेंट्स है, या हमारे कोई भी चीज को बहुत हायर पोजीशन पे रखना, बहुत ज्यादा रिगार्ड देना किसी चीज को, दैट्स ग्लोरीफाई, दैट्स डिफाई या एक्साल्ट करना। अब देखिए एग्जांपल हमारे पास है, द पोएम एक्साल्ट्स द सिंपल ब्यूटी। सिंपल ब्यूटी है ना, एकदम साधारण ब्यूटी गांव की, उसको पोएट क्या कर रहा है साहब, ग्लोरीफाई कर रहा है, एक्साल्ट कर रहा है। मतलब आपने अगर विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ा, या ऐसे बहुत सारे पोएट्स हैं जिन्होंने नेचर पे लिखते थे, तो आपने उनमें पढ़ा होगा कि वो वहां के जो सिंपल ब्यूटी है ना, उसको ग्लोरीफाई करते हैं। सो ग्लोरिफिकेशन या एक्सल्टेशन, सो मतलब एक्साल्ट या ग्लोरीफाई। मेरा ख्याल है ये टर्म आपका बिल्कुल क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो है असिमिलेट। असिमिलेशन क्या होता है मैं बताऊं आपको। जैसे मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूं और ये चीजें आपने अपने दिमाग में लिया, उसको प्रोसेस किया, उसको इम्बाइब करा, मतलब एब्जॉर्ब करा। सो असिमिलेट करने का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड समथिंग कंप्लीटली, किसी भी चीज को पूरी तरह से समझ लेना, दैट्स कॉल्ड असिमिलेट करना। स्पेशली इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को, कॉन्सेप्ट को, उनको अपने दिमाग में उतारना और उनको अपना बना लेना, मतलब अपने सिस्टम का पार्ट बना लेना, अपने माइंड जो आपकी मेमोरी है उसमें उसको इंटीग्रेट कर देना, दैट्स असिमिलेट। सो असिमिलेट इज टू टेक इनटू द माइंड एंड थॉरोली अंडरस्टैंड, किसी चीज को दिमाग में लेना, थॉरोली अंडरस्टैंड करना, दैट्स असिमिलेट। इज इम्बाइब, टेक इन, एब्जॉर्ब, इंटरनलाइज, ये सारे के सारे टर्म असिमिलेट मतलब आप समझ गए। असिमिलेट किसको करेंगे, इंफॉर्मेशन को, कॉन्सेप्ट्स को, आइडियाज को, कोई भी नई टीचिंग को हम उसको असिमिलेट करेंगे। ऑपोजिट वर्ड इज टू रिजेक्ट या अनलर्न करना। अनलर्न करना, रिजेक्ट कर देना, दैट्स ऑपोजिट ऑफ असिमिलेट। एंड अब मैं इस पे एक सेंटेंस बच्चों बनाया गया है, द स्टूडेंट्स नीड टू असिमिलेट द न्यू कॉन्सेप्ट्स डिस्कस्ड। जो भी न्यू कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करा, उसको जो बच्चे हैं उनको जरूरत है उस बात की कि उस कॉन्सेप्ट को इम्बाइब करें, एब्सॉर्ब करें। मेरा ख्याल है ये कॉन्सेप्ट, ये वर्ड भी आपको क्लियर है। असिमिलेट इज टू इम्बाइब, टेक इन, एब्सॉर्ब, इंटरनलाइज। नेक्स्ट स्लाइड है बच्चों, डिसर्न। और डिसर्न करना इज टू रिकॉग्नाइज करना, परसीव करना। सो रिकॉग्नाइज और फाइंड आउट समथिंग, दैट्स परसीव, और मेक आउट इज डिसर्न। डिसर्न करना इज टू नो समथिंग, किसी चीज को जानना, किसी चीज को समझना। ठीक है बच्चों। और इसका जो ऑपोजिट वर्ड है दैट्स कंफ्यूज या लूज। डिसर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ नोइंग समथिंग ना, लर्न करना। देखिए एक बात मैं बताऊं, डिसर्न में हम चीजों को रिकॉग्नाइज करते हैं, असिमिलेट में उसको इंटीग्रेट करके अपना बना लेते हैं। तो अब पहले आप इंफॉर्मेशन को डिसर्न करोगे, चीजों को डिसर्न करोगे, और नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, असिमिलेट करना। असिमिलेशन एक प्रोसेस होता है अपने सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करने का, जबकि डिसर्न का मतलब होता है चीजों को रिकॉग्नाइज करने का। पहले है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग, सो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग इज डिसर्न करना। और इस पे एक एग्जांपल सेंटेंस है, आई कैन डिसर्न नो डिफरेंस बिटवीन द टू पॉलिसीज। जो दो पॉलिसीज गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है या हम पहले से सुनते आ रहे हैं या एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पास, उसमें हम फर्क को डिसर्न नहीं कर पा रहे, मतलब रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे। मेरा ख्याल है बच्चों ये भी आपका बिल्कुल क्लियर है। और नेक्स्ट वर्ड है ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस का मतलब होता है सोशेबल। सोशेबल क्या होता है बोलिए। सोशेबल का मतलब होता है जो आदमी, समवन हु लव्स टू बी इन द कंपनी ऑफ हिज ओन स्पीसीज, जिस स्पीसीज को, जिस कास्ट, क्रीड, कैटेगरी को बिलोंग करता है, जिस सोसाइटी को बिलोंग करता है, उन्हीं के बीच में रहना पसंद करता है, मतलब ऑपोजिट ऑफ सॉलिटरी। देखिए एक सॉलिटरी टर्म होता है मतलब लोनली। कुछ लोग क्या होते हैं, इंट्रोवर्ट, कुछ लोग क्या होते हैं, एक्सट्रोवर्ट। सो जो ये ग्रिगेरियस होता है ना, उसको आप एक्सट्रोवर्ट भी कह सकते हैं, एक्सट्रोवर्ट, नॉट इंट्रोवर्ट। ऑपोजिट वर्ड इसका हो जाएगा इंट्रोवर्ट। सो सिनोनिम इसके लिए और भी लिखा है, सोशल या कन्वीवियल। कन्वीवियल मतलब वन हु गेट्स energy or inspiration when one is in the company of other people.
जो अदर्स के कंपनी में जब वो रहता है और उससे जो उसको एनर्जी मिलती है, ऐसे इंसान को हम ग्रेगेरियस बोलते हैं, ग्रेगेरियस। और इस पे एक एग्जांपल है बच्चों, द एलिफेंट इज अ ग्रेगेरियस एनिमल। ह्यूमन बीइंग्स भी ग्रेगेरियस होते हैं, एलिफेंट भी होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, मंकीज भी होते हैं, वो ग्रेगेरियस होते हैं। ज्यादातर एनिमल्स जो होते हैं वो अपनी सोसाइटी में ही रहना पसंद करते हैं। सो ये ग्रेगेरियस यानी कि सोशेबल को हमने समझा। आज के स्लाइड में हम इतना ही रखेंगे और हम रोज एक एक स्लाइड आपको देंगे यहाँ पे वोकैब पे हमें बहुत बढ़िया काम करना है। आप लोग बढ़िया से लर्न करिए। हमारे लाइक कोई मदद हो तो आप मुझे, मेरे इंस्टीट्यूशन को आप कांटेक्ट करिए, फिजिकली आप विजिट करिए या हमारे वेबसाइट को जो नीचे दिया हुआ है कॉन्टैक्ट, उस पर आप उसको विजिट करिए या मेरे फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।